गाड़ी की ड्राइविंग सीट जैसे नजर आने वाले इस चाइना के पर्ल रिवर टावर की कंस्ट्रक्शन के दौरान इंजीनियर्स को एक ऐसा टास्क मिला जो कि कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग की दुनिया में पहली बार होने जा रहा था। 309 मीटर की हाइट रखने वाले इस पर्ल टावर के चेयरमैन के ऑर्डर्स थे कि इस बिल्डिंग को इस तरह डिजाइन किया जाए कि ये अपनी सारी बिजली खुद प्रोड्यूस कर सके, और वो भी ग्रीन एनर्जी के जरिए। उनको एक ऐसा डिजाइन चाहिए था जिसमें ना सिर्फ ये बिल्डिंग सोलर पावर से एनर्जी प्रोड्यूस करे, बल्कि इसमें हवा से बिजली बनाने का सिस्टम यानी विंड टरबाइन्स भी इंस्टॉल किए जाएं। ये चैलेंज इतना बड़ा था कि इसने इंजीनियर्स की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि ये बिल्डिंग ऐसी जगह पर बनाई जा रही थी जहां हवा की डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है और विंड टरबाइन सिर्फ एक उसी डायरेक्शन में इंस्टॉल किए जाते हैं जहां से हवा आ रही हो। यानी ये एक नामुमकिन सा काम था। इंजीनियर्स के पास वक्त बहुत कम था और उनको किसी भी हाल में टाइम पर ये प्रोजेक्ट पूरा करना था। China's people. China's economy. China is in turmoil. चाइना का ये इंजीनियरिंग मार्वल जिस जगह मौजूद है वो जगह चाइना की उस कैटेगरी में फॉल करती है जहां टाइफून सबसे ज्यादा आते हैं, जिसमें 166 मीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती हैं, जो बिल्डिंग्स के लिए शदीद खतरनाक साबित हो सकती हैं। और ये बिल्डिंग एक ऐसी जगह मौजूद है जो चाइना की फॉल्ट लाइन कहलाती है, जहाँ चाइना के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। इसीलिए चाइना की इस लाइन के नीचे की तमाम बिल्डिंग्स को हैवी कंक्रीट और ऐसे शेप से बनाया जाता है कि वो इन तेज हवाओं को आसानी से झेल पाए। फिर ये इंजीनियरिंग मार्वल इतना पतला शेप रखते हुए भी अभी तक कैसे टिका हुआ है? अगर आप न्यू हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, पर्ल टावर की कंस्ट्रक्शन से पहले इस बिल्डिंग के डिजाइन के लिए बाकायदा एक कॉन्टेस्ट रखा गया था, जिसमें 12 अलग अलग डिजाइन अलग अलग कंपनीज की तरफ से सबमिट किए गए थे और फिर उसमें से 11 डिजाइन को रिजेक्ट करके चेयरमैन पर्ल टावर ने SMADC कंपनी के इस इंजीनियरिंग मार्वल को अप्रूव किया। इस डिजाइन को बनाने में ही आर्किटेक्ट्स को 6 से 7 महीने लग चुके थे, क्योंकि उनको एक ऐसा डिजाइन बनाना था जो हवा और सूरज की रोशनी के जरिए इतनी बिजली पैदा करे कि इस पूरी बिल्डिंग की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल यूज करने वाला यानी सबसे ज्यादा 14 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने वाला मुल्क है। यानी अगर सिर्फ चाइना ही खुद को कम्प्लीटली ग्रीन एनर्जी पर ले आए तो हमारी दुनिया क्लाइमेट चेंज से काफी हद तक बच सकती है। इसीलिए चाइना में अब बनाई जाने वाली तमाम बिल्डिंग्स को ग्रीन एनर्जी पर ट्रांसफर किया जा रहा है। चैलेंज नंबर 1। आर्किटेक्ट्स के लिए सबसे पहला मसला था इस टावर का वो पतला शेप जिससे तेज हवा इस टावर को बिल्ड करने की सालों की मेहनत पल भर में जमींदोज कर सकती थी। यानी जिस एरिया में ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी वहां आए दिन अर्थक्वेक और टाइफून का आना बहुत ही कॉमन बात है। मगर इस मसले का हल भी एड्रियन स्मिथ ने आसानी से निकाल लिया था। जी हाँ, ये वो आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने इससे पहले दुनिया की ऊंची तरीन बिल्डिंग बुर्ज खलीफा और कई फेमस बिल्डिंग्स के डिजाइन बनाए हैं। इन्होंने इस टावर का शेप कुछ इस तरह बनाया कि हवा इस टावर को हिट करने के बजाय इसके इन 4 होल से इजीली पास आउट हो जाएगी और बिल्डिंग पर हवा का प्रेशर ना होने के बराबर लगेगा। चैलेंज नंबर 2। कंस्ट्रक्शन शुरू होते ही जो इंजीनियर्स को पहला चैलेंज फेस करना पड़ा वो था इस बिल्डिंग की फाउंडेशन। जी हाँ, बिल्डिंग की फाउंडेशन की खुदाई के दौरान 10 मीटर बाद ही यहाँ ऐसे पत्थर निकलना शुरू हो गए थे जिनको वहाँ से हटाना एकदम नामुमकिन था। बहुत ही कोशिशों और मशीनरी लगाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि इंजीनियर्स के पास टाइम बहुत ही कम था। इसीलिए इन पत्थरों को धमाकों से उड़ाने का फैसला किया गया। कई ज्यादा TNT बॉम्ब्स लगा के यहाँ के तमाम बेड रॉक्स हटा दिए गए। ये फाउंडेशन इतना गहरा बना दिया गया कि इसमें आराम से 100 ओलंपिक स्विमिंग पूल फिट आ सकते थे। चैलेंज नंबर 3। क्योंकि हैवी टाइफून और अर्थक्वेक इस एरिया में एक नॉर्मल सी बात है, तो इस बिल्डिंग में यूज होने वाला स्टील भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। ना सिर्फ मजबूत बल्कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो अर्थक्वेक्स और टाइफून को झेल पाए। इसके लिए इंजीनियर्स ने बाकायदा हर स्टील को चेक किया, उन पर हैवी से हैवी प्रेशर डालकर कैलकुलेट किया कि किस प्रेशर को ये स्टील झेल सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जहां नॉर्मल बिल्डिंग्स के जॉइंट्स को वेल्ड करके बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है, तो वहीं इस बिल्डिंग के जॉइंट्स को नट और बोल्ट से जोड़ा गया है। जी हाँ, ये इसलिए किया गया ताकि ये बिल्डिंग बड़े से बड़े अर्थक्वेक के झटके को झेल पाए। चैलेंज नंबर 4। दोस्तों, ये बिल्डिंग साउथ चाइना सी के बिल्कुल ही पास बनाई जा रही थी, इसलिए यहाँ हवा और इतनी ऊंची हाइट होने की वजह से इस पर किसी भी किस्म की सपोर्ट लगाते जाना और उस पर लेबर का काम करना खतरे से खाली ना
ना था और इसीलिए इस पूरी बिल्डिंग के बाहर से ग्लास पैनल्स लगना और कलरिंग का काम करना भी सेफ्टी रूल्स के निहायत ही खिलाफ था। इस मसले का हल चाइनीज माहिर इंजीनियर्स ने हाइड्रोलिक क्लाइंबिंग फ्रेम से निकाला, यानी ये एक ऐसी मशीन थी जो इस बिल्डिंग के एक साइड पर इंस्टॉल कर दी गई और जहां जहां वर्कर्स को जाना होता वहां एक बटन की मदद से इजीली उनको पहुंचाया जाता था। चैलेंज नंबर 5। दोस्तों 26वें फ्लोर तक आसानी से कंक्रीट का मिक्सचर इस बिल्डिंग पर ले जाया जाता और आराम से काम किया जाता रहा, मगर अचानक एक ऐसे मसले ने जन्म लिया जिसने इंजीनियर्स को एक बार फिर परेशानी में डाल दिया था। कंक्रीट का जो मिक्सचर नीचे मशीन के जरिए बनाया जाता, अब वो यहाँ की तेज हवा की वजह से सूखता जा रहा था। यानी जब तक मिक्सचर 27वें फ्लोर तक आता था तब तक ये एक ठोस पत्थर में बदल जाता था। इस मसले के हल के लिए इंजीनियर्स ने हर फ्लोर पर अलग अलग मिक्सचर बनाने का फैसला किया, मगर कुछ दिनों बाद मालूम हुआ कि इस तरह करने से लेबर की कॉस्ट, बिल्डिंग की कॉस्ट और जान का रिस्क भी ज्यादा होता जा रहा है। उसके बाद इंजीनियर्स ने एक ऐसी तरकीब लगाई जिसने इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में एक नई जान डाल दी। इंजीनियर्स ने फैसला किया कि इस कंक्रीट को पंप के प्रेशर की मदद से इंडिविजुअली हर फ्लोर पर ले जाया जाएगा और वहां पर इसको यूज किया जाएगा, और ये नया आइडिया वाकई उनके लिए बहुत ज्यादा काम का निकला। चैलेंज नंबर 6। बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के मसलों को सुलझाने के बाद इंजीनियर समझ बैठे थे कि अब कोई मसला उनके आड़े नहीं आएगा, मगर वो नहीं जानते थे कि एक सबसे बड़ा चैलेंज उनका इंतजार कर रहा है। जी हाँ, ये था इस बिल्डिंग पर ग्लास पैनल्स लगाने का चैलेंज, और वो भी डबल लेयर ग्लास लगाने का चैलेंज। मगर इस मसले से भी एक बड़ा मसला ये था कि ये डबल ग्लास वाला फॉर्मूला ज्यादातर यूरोप की बिल्डिंग्स में काम करता था, क्योंकि उन बिल्डिंग्स को वहाँ के मौसम के जरिए इस तरह डिजाइन किया जाता है कि बिल्डिंग से हीट बाहर ना जा सके, क्योंकि वहाँ मौसम ठंडा रहता है। मगर ग्वांगझू जैसे सिटी में जहाँ शदीद गर्मी पड़ती है, वहाँ अगर ये ग्लास लगाए जाते तो इस बिल्डिंग का टेम्परेचर 100 डिग्री तक जा पहुँचता। ग्वांगझू डिजाइन इंस्टीट्यूट ने इस मसले को कई महीनों तक सॉल्व करने की भी कोशिश की और फाइनली वहाँ की एक फीमेल आर्किटेक्ट ने एक सॉल्यूशन दिया कि अगर दोनों ग्लासेस के बीच एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो कि सनलाइट को सेंस करते हुए अपने हिसाब से हीट एब्जॉर्ब और रिलीज करे, तो इस मसले को सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद इस बिल्डिंग के ग्लासेस को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया कि सबसे पहले बाहर के ग्लास पर एक ई लेयर लगाई गई जो 70% हीट को वापस रिफ्लेक्ट कर सके। उसके बाद दोनों ग्लास लेयर्स के बीच में एक ऐसा ऑटोमेटेड ब्लाइंड सिस्टम लगाया गया जिससे हीट को 70% बिल्डिंग से आसानी से निकाल कर बिल्डिंग को ठंडा रखा जा सकता था। यानी जब सूरज इस बिल्डिंग के ऊपर होगा तब ये ब्लाइंड सिस्टम ऑटोमेटिक बंद होकर बिल्डिंग को बचाएगा, और जब शाम का वक्त करीब आएगा तो ये ऑटोमेटिकली ओपन होकर इस बिल्डिंग को ठंडा रखेगा। दोस्तों आपको बताता चलूं कि इस बिल्डिंग में 8 लाख डबल लेयर ग्लासेस लगने के साथ साथ इनको प्रॉपर हवा और टाइफून के प्रेशर से हर तरह से चेक किया जाता रहा, और ये काम तब तक किया गया जब तक आर्किटेक्ट्स इन ग्लासेस से टोटली सेटिस्फाइड ना हुए। चैलेंज नंबर 7। सूरज की तपिश से बचने के बाद अब बारी थी यहाँ आने वाले लोगों को ठंडा रखने की, और वो भी बगैर किसी एयर कंडीशन के। जी हाँ, जैसे आमतौर पे बाकी बिल्डिंग्स में एयर कंडीशंस लगा के बिल्डिंग को ठंडा रखा जाता है, इसी तरह इस बिल्डिंग को भी ठंडा रखने के लिए इंजीनियर्स का एक अलग ही प्लान था, और वो था सर्कुलेशन ऑफ वाटर। क्योंकि इस बिल्डिंग के चेयरमैन के ऑर्डर्स थे कि बिल्डिंग कम से कम एनर्जी कंज्यूम करे, तो इसलिए इन तरीकों को अपनाने का फैसला किया गया। यानी कि इस बिल्डिंग की छत पर ऐसी सीलिंग्स लगाई गईं जिसके अंदर ठंडे पानी को सर्कुलेट करवाया जाएगा। इससे जैसे ही कोई इंसान बिल्डिंग में दाखिल होगा तो उसकी बॉडी की हीट को ये ठंडी सीलिंग्स एब्जॉर्ब करके रूम को ठंडा रखने में मदद करेंगी। मगर ये एक ऐसा नया आइडिया था जिसने एक न्यू चैलेंज को जन्म दिया। समंदर के करीब होने की वजह से ग्वांगझू में ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा है, और खतरा ये था कि अगर ह्यूमिडिटी ऐसी बिल्डिंग में आती रही तो यहाँ की हर छत पानी की वजह से टपकना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद इंजीनियर्स इस प्लान को कैंसिल करने पर मजबूर थे। मगर अचानक एक सीनियर आर्किटेक्ट जिंग ने एक ऐसा मशवरा दिया जिसने पूरे प्लान में एक नई जान डाल दी। दोस्तों जब कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई जाती है तो कंप्यूटर से उसको टेस्ट करना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसको फिजिकली टेस्ट करना भी बहुत ही जरूरी होता है। आर्किटेक्ट्स ने इस टेस्ट के लिए 9th फ्लोर पर 3 रूम्स को टेस्ट करने का फैसला किया, जिन पर अलग अलग सीलिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के प्रोडक्ट को टेस्ट करने का फैसला किया गया, और फाइनली आर्किटेक्ट को वो रिजल्ट मिल ही गया जो वो चाहते थे। आपको यहाँ बताते चलें कि ग्वांगझू चाइना की वो स्टेट है जहाँ एयर टू एयर बीमारियां बहुत ही कॉमन है, और जैसे दूसरी बिल्डिंग्स में हवा 6 बार सर्कुलेट होती है, वहीं इस बिल्डिंग का डिजाइन इस कदर हेल्थ कॉन्शियस बनाया गया था कि इसमें बस एक बार एयर सर्कुलेट हो सकती थी। जी हाँ दोस्तों, इसकी दीवार में ऐसे फैंस लगाए गए थे जो बिल्डिंग को
वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करें और साथ ही साथ वो एनर्जी भी यूज ना करें। जी हाँ, ये फैंस खुद अपनी ही हवा के प्रेशर से चलते रहेंगे और हवा को सर्कुलेट करेंगे, यानी ये जरा सी भी बिजली खर्च किए बगैर पूरी बिल्डिंग को वेंटिलेट करते रहेंगे। और इन्हीं सिस्टम्स की वजह से जब सारा सिस्टम ऑटोमेटेड होता चला गया तो बिल्डिंग में मैकेनिकल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं रही और हर एक फ्लोर पर 300 मिलीमीटर तक एरिया बचता रहा, जिसकी वजह से इस बिल्डिंग में 5 फ्लोर्स जो डिजाइन में मौजूद नहीं थे वो इजीली बनाए गए। इस बिल्डिंग के डिजाइन से एक और मेजर फायदा भी हो रहा था और वो था इन 4 होल्स के अंदर सेट की गई दुनिया की पहली बिल्डिंग इंटीग्रेटेड विंड टर्बाइंस। ये एक ऐसी यूनिक टर्बाइंस थी जो खास तौर पर इस बिल्डिंग के लिए बनाई गई थी और चाहे हवा जिस डायरेक्शन में भी चले, ये विंड टर्बाइंस तब भी एनर्जी जनरेट करने में पूरी कैपेबल थी। ना सिर्फ ये बल्कि इस बिल्डिंग के डिजाइन में दोनों और ऊपर की कर्व साइड्स पर सोलर पैनल्स भी इंस्टॉल किए गए थे और ये टर्बाइंस और ये सोलर पैनल्स मिलकर आज इतनी बिजली पैदा करते हैं कि ये बिल्डिंग अपनी पूरी बिजली की जरूरत पूरी करने के बाद इस बिल्डिंग में लगे पावर ग्रिड सिस्टम के जरिए इस बिजली को आसपास की बिल्डिंग्स में सेल करके लाखों युआन और डॉलर्स कमाते हैं। फाइनली तमाम चैलेंजेस सक्सेसफुली कंप्लीट करने के आज 5 साल बाद ये चाइना का इंजीनियरिंग मार्वल कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।